components of food. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हमें पता है कि कोई भी डिश बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना होता है, बहुत सारी अलग अलग सामग्री उसमें मिली होती है, तब जाके कोई फूड या कोई भी डिश हमें बन के तैयार होता है. Which we get from plants और animals. और वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स या फिर एनिमल्स से. ओके, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. ठीक है, तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है. ठीक है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक, तो वही जो कंपोनेंट है जिसकी हमें हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, उन सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स. ओके, मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के अंदर, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है. इसके अलावा हमारे अंदर फाइबर मिलता है एंड वाटर होता है. ओके, व्हिच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसकी हमारी बॉडी को भी और भी आवश्यकता होती है. ठीक है, अब देखो, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, क्या करते हैं हमारे बॉडी के लिए? चलो एक एक कर हम इसकी स्टडी करते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स? मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. ठीक है, देखो, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट भी हमें एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देता है हमारे बॉडी को और फैट भी एनर्जी देता है. ठीक है, इन फैक्ट फैट गिव्स much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स ले और फैट भी ले, मतलब दोनों ही क्वांटिटी सेम हो, तो हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा. ओके, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो वैसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होगा या फिर फैट होगा, उस फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. क्यों? क्योंकि इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है. चलो यहाँ कुछ पिक है, तो किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है? तो यहाँ देख सकते हो, राइस है, बाजरा है, वीट है, पपाया है, मेलन है, मैंगो, मेंज. ठीक है, स्वीट पोटैटो. इन सारे चीज़ों में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स. चलो देखते हैं प्रोटीन. प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन की आवश्यकता हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए होती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए होता है. ये हमारे डेड सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल्स को क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं. फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. अब देखो, ये बॉडी के निर्माण में सहायक होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स क्या था? एनर्जी गिविंग फूड. और प्रोटीन क्या है हमारा? बॉडी बिल्डिंग फूड. कहाँ से मिलता है? तो देखो, इसके दो स्रोत हैं, दो जगह से मिलता है. जैसे कि हमें प्लांट्स से भी मिलता है या फिर हमें नॉन वेज में देखने को मिल जाता है. जैसे कि ग्राम है, मूंग दाल है, उसके बाद बीन्स है, सोयाबीन है, पीज है, और फिर हमें फिश से मिलता है, मिल्क से, इसके अलावा पनीर से. इन सारी चीज़ों से हमें मिल जाता है. ठीक है, अब देखो विटामिन क्या होता है. विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज. ये विटामिन हमारे बॉडी को बीमारियों से बचा के रखता है, प्रोटेक्शन देता है, कोई भी डिजीज हमारे बॉडी को ना हो पाए. ओके, विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. ठीक है, हमारे बॉडी को क्या करता है? ये हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे आँख की रक्षा करता है, बोन्स को मजबूत करता है, टीथ को बनाता है, एंड गम्स हेल्दी. ठीक है, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज डिफरेंट नेम्स. विटामिन क्या होता है? बहुत सारे प्रकार का होता है, अलग अलग नेम से हम इसे जानते हैं. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ये सारे के सारे नेम से हम इसे जानते हैं. विटामिन बी भी होता है, जो बी कम्प्लेक्स. बहुत सारे विटामिन्स मतलब बहुत सारे विटामिन बी मिलके बी कम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है,
तो विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सारे के सारे विटामिन अलग अलग नेम के होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अभी बताएं कि विटामिन बी अकेला नहीं होता, उसमें बहुत सारे विटामिन का एक ग्रुप होता है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी को छोटी ही कम मात्रा में सारे विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सारे के सारे विटामिन को चाहिए, ज़रूरत है हमारे बॉडी को, पर अ लिटिल अमाउंट, ओके, बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारे आँख को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। देखो ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही करता है विटामिन सी, और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जब सही होगा तो कोई भी जो डिजीज होगा उससे फाइट करने में सहायक होगा, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। तो विटामिन डी क्या करता है हमारे बॉडी को, किस चीज़ के लिए? विटामिन डी हमारे बॉडी को कैल्शियम, और जैसे कैल्शियम है तो बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करने में या फिर दांत को मजबूत करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो मिनरल्स क्या होता है, ये जो कुछ सोर्सेज है विटामिन्स के यहाँ देख सकते हो पिक में, ओके। अब देखते हैं मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। देखो विटामिन भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए और मिनरल्स भी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में ही चाहिए, ठीक है। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। मिनरल्स की आवश्यकता क्यों होती है? ये इसेंशियल होता है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ मेंटेन रखता है हमारा गुड हेल्थ को, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कोई भी फूड आइटम ले लो तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, एक ही जैसा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। हाउएवर लेकिन वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। अब देखो किसी एक चीज़ में कोई एक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, बट कोई एक चीज़ की उपलब्धता जो है उसके अंदर जो क्वांटिटी है किसी एक की वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब देखो एग्जांपल से, जैसे राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, बट कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि राइस जो है रिच कार्बोहाइड्रेट फूड है, मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में, इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम इसे बोल सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में हम जान सकते हैं, ठीक है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन सबों के न्यूट्रिएंट्स के बावजूद आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। देखो हमारे बॉडी को इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ फाइबर और वाटर भी चाहिए। फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। फाइबर जिसे हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, ठीक है। तो रफेज कहाँ से मिलता है? प्लांट्स प्रोडक्ट से ही हमारे फूड को प्राप्त होता है, मतलब हमारे फूड में जो मिलता है ये प्लांट से ही प्राप्त होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। देखो रफेज के अंदर कहाँ से क्या सब होगा, जैसे कि हम चना खाते हैं, या हम दाल खाते हैं, या फिर पोटैटो खाते हैं, या फिर फ्रेश फ्रूट खाते हैं, तो ये इस या फिर वेजिटेबल लेते हैं, तो इसके अंदर हमें रफेज मिल जाता है, ठीक है। रफेज क्या करता है? रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स देता नहीं है, मतलब ये हमारे बॉडी को कुछ भी नहीं देता है, कोई एनर्जी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, बट इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे फूड का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है। एंड ऐड टू इट्स बल्क, और इसे हमें उस बल्क में रख के ऐड करना चाहिए, और बल्क में ही क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। दिस हेल्प्स
आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है उस फूड के डाइजेशन में ये रफेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो फूड का जो पाचन होता है, मतलब उसका जो डाइजेशन होता है, उसमें रफेज का होना ज़रूरी है, तभी वो डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएगा। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट के बीच में हम बैठते हैं, सनलाइट जब हमारे बॉडी पे पड़ता है तो हमारा बॉडी जो है विटामिन डी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। नाउ अ डे इनसफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। आजकल धूप की कमी होने के कारण या फिर कम मात्रा में उसके बॉडी के अंदर जब सनलाइट पड़ता है, उसके बॉडी को ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखो वाटर क्या करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। वाटर ही है जिसके अंदर वो सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, सॉल्यूबल बन जाता है, उसके अंदर घुल जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और हमारे बॉडी में जो गंदगी बनता है, बहुत सारा गंदे पदार्थ बन जाते हैं, उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम भी वाटर ही करता है। जैसे ये हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर हो जाता है या फिर स्वीट पसीने के फॉर्म में बाहर हो जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर that our body need from the liquid we drink, ठीक है। we get most of the water that our body needs। हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना पानी हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, जिसे हम पीते हैं। कैसे पीते हैं, सच एज वाटर, डायरेक्ट पीते हैं, मिल्क या टी के साथ भी हमारे बॉडी में वाटर जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कोल्डेड फूड। और बहुत सारे कुक्ड फूड है, कोल्डेड में कुक्ड फूड के अंदर भी बहुत सारा वाटर ऐड होता है जो हमारे बॉडी में चला जाता है, ठीक है।